आओ। नमस्ते फ्रेंड्स। जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी बिहार आई हुई हूँ। बिहार में मेरा ससुराल है और मायका भी। तो यहाँ की मैं बेटी भी हूँ और बहू भी। तो अभी मैं ससुराल आई हुई हूँ। यहाँ पर मैंने अपना छोटा सा एक घर बनाया हुआ है। नया ही घर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस रहने लायक सारा सामान है। और आज मेरी तैयारी हो रही है एक जगह जाने की, जो कि बहुत ही फेमस है बिहार में, मिथिला मिथिला हाट। तो इसके लिए हमने तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने पिछला ब्लॉग नहीं देखा कि मैं बिहार कब आई और क्या कैसे क्या कर रही हूँ, तो आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि मैं कब आई थी और कब से मैं यहाँ रह रही हूँ। तो अभी मैंने एक गाड़ी बुक की थी। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड्स हैं, उनकी भी वाइफ है और हस्बैंड वाइफ दोनों हैं। तो हम सब लोग मिल कर के ही जा रहे हैं। तो गांव के एरिया से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये काली मंदिर है, यहाँ दुर्गा पूजा होता है। तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे दिखाया। तो मैंने कहा चलो, मैंने भी देख लिया। वैसे मैं शायद ही इस तरफ आती हूँ कभी। और अभी जो आप देख रहे हैं हरियाली है, इतना सुंदर लग रहा है। कैमरे में इतना कैद नहीं हो पाया क्योंकि मैं पीछे थी, लेकिन जो सामने से दिख रहा था ना, वो लग रहा था जैसे हम ना केरला वगैरह, या जैसे हम उत्तराखंड वगैरह में जाते हैं ना घूमने के लिए, वैसा लग रहा था। एकदम हरियाली हरियाली। अब हम पहुंच चुके हैं मिथिला हाट। और मिथिला हाट जाने का एक रीज़न ये है कि मैंने आज से 2-3 साल पहले देखा था कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहे थे और मुझे आने का मौका नहीं मिला। मैं तो बल्कि बगल में ही रहती हूँ, शायद थोड़ी ही दूर पे रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो, मेरा तो घूमना बनता ही है। तो यही है मिथिला हाट। ये एक मधुबनी को या बिहार को, मधुबनी को खास करके ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग भी मधुबनी से हैं तो ज़रूर एक बार आइए, क्योंकि इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। जितना हो सकता है बिहार में, इससे ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते कि कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पर गर्मी तो आज बहुत थी, और मतलब एसी का गाड़ी था तो इसलिए इतना दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और ऐसे मौसम में हम लोग पहुँच गए मधुबनी हाट। और ऊपर आकाश देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कोई कह सकता है कि हम हिमाचल में नहीं हैं या किसी पहाड़ पर नहीं हैं। बहुत सुंदर साफ़ सुथरा सा आकाश रहता है। बहुत ही प्रदूषण फ्री अभी है ये सब एरिया। तो यहाँ पर अब पहुँच गए हैं मैं टिकट काउंटर पे। और 20 रुपये 40 रुपये की टिकट है हर पर्सन का। संडे को शायद 40 रहता है और 20 रुपीज़ रहता है और दिनों में। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद देखिए एक तालाब है। और ये नेचुरल तालाब है, जो कि प्रकृति ने दिया हुआ है। इसको इन्होंने बहुत अच्छे से सजा दिया है, क्योंकि ये ख़राब हो रहा था तो इन्होंने बहुत बढ़िया से इसको सजा दिया है। तो झील की तरह लग रहा है। और यही सारी चीज़ें बिहार में बहुत जगह होने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी जगह इतने सुंदर सुंदर तालाब हैं। नाम ही है दरभंगा, मतलब दरिया का ऐसे माना जाता है कि बहुत सारी नदियाँ और तालाब हैं। इसीलिए दरभंगा और मधुबनी है। तो मधुबनी में मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है। मिथिला पेंटिंग इधर का ही है। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ मिथिला हाट में। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। इसके अंदर रेस्टोरेंट भी हैं, साथ में होटल भी है अगर आप रुकना चाहते हैं तो। और बाकी जैसे कुछ फंक्शन वगैरह होते रहते हैं, वो सब भी है। तो अभी जो यहाँ पे फ़िलहाल चल रहा है वो है मधुश्रावणी का त्यौहार, जिसमें फूल लोढ़ा जाता है। फूल लोढ़ा जाता है मतलब फूल की डलियाँ सजाती हैं लड़कियां जिनकी शादी होती है। वो 15 दिनों का ये त्यौहार होता है, या 1 महीना, कई बार 15 से दो ऊपर भी चला जाता है। संक्रांत से संक्रांत या पूर्णिमा से पूर्णिमा मनाया जाता है सावन के टाइम पे। और ये हरिताल का तीज जैसे आप लोग मनाते हैं, उसी टाइप का है। तो यहाँ पे ये फंक्शन हो रहा था, मैं थोड़ी देर देख के फिर चली आई। कुछ यहाँ पर ये जो ओरिजिनल हमारे मधुबनी की जो कुछ हाथ के बने हुए जो चीज़ें होती हैं, उन सब की भी शॉप्स लगी हुई है, काफ़ी सारी हैं। अभी ये पहला ही आया है, और भी बाकी पूरा का पूरा मार्केट उधर लगा हुआ है। तो वो भी मैं हो सकता है थोड़ा वो दिखा दूँ। अभी तो मैं आई हूँ, 4 बजे का टाइम है और धूप बहुत है, तो थोड़ा सा गर्मी में टहलने में अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मैंने भी पूछा कि कैसे दे रहे हैं। वैसे तो महंगा बहुत है, लेकिन मैंने एक तो इसमें से ले लिया, क्योंकि मुझे लगा कि हाथ से बिनी हुई चीज़ों के लिए थोड़ा सा तो इनको मिलना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक ले लिया है।
और ये फुल डलिया है, जैसे फूल वगैरह रखने के लिए। और मेरे पास था भी नहीं, यहाँ पर जो आई हूँ तो पूजा वूजा करने के लिए ना मेरे पास कुछ भी डलिया वगैरह नहीं था। तो मैंने इसमें से एक ये लंबा वाला जो है ना पकड़ने वाला, वो मैंने ले लिया। 250 रुपये उन्होंने बोले और उन्होंने एक पैसा भी नहीं कम किया, तो मैंने ले ही लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ें फिर मतलब कहीं और मिले ना मिले। वैसे तो दिल्ली वगैरह में बहुत मिलते हैं, लेकिन वहाँ से मैं ला नहीं सकती। तो बस यहाँ पर मैंने एक डलिया लिया जो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे चले गए, थोड़ी सी फ़ोटो पिक्चर्स और वीडियोज़ वगैरह लिए। और ये है वो तालाब जिसमें अभी बोटिंग भी हो रही है, नाव वगैरह छोटे छोटे जो होते हैं वो सब चल रहा है। और बाकी ये देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है पूरा। मैं कैमरे से ले रही हूँ कि चलो चारों तरफ से मैं ले लूँ। और उसके बाद मुझे मेरे साथ एक जो हमारे साथ गया था, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आपका वीडियो लेती हूँ। उसको पता नहीं था कि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, तो उसने मेरा एक वीडियो लिया। यहाँ पर मेरी जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं उनकी वाइफ है ये भी जॉब करती हैं और बहुत ही अच्छी महिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। आई होप कि फिर ये दोबारा मिले, और अच्छा लगा इनके साथ घूमने में। अकेले अकेले घूमने जाती तो अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ पर देखिए मिथिला का एक बहुत ही ख़ास चीज़ होता है, जो कि होता है खाना पीना। मिथिला का खाना बहुत ही फेमस है। अगर आप यहाँ का स्वाद चखना चाहते हैं तो ये भंसा घर है। यहाँ पर रसोई को भंसा बोलते हैं, भंसा घर वो है। यहाँ पे जैसे छत होते हैं ना खर फूस के, वो भी बनाया हुआ है। और उसमें कुछ महिलाएं रोटी या जो भी चीज़ें बनती है ना वो सारी चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चावल के वो बना रहे हैं, कुछ होता है शक्करपारे या कुछ इस टाइप का बोलते हैं, दूध के अंदर डाल करके बनाते हैं। दूध बगिया बोलते हैं इसको, दूध बगिया ही शायद से बोलते हैं। तो यहाँ पर चूल्हे की रोटी भी बन रही है। तो चावल की रोटी, सतंजा रोटी, मकई रोटी, जो रोटी आप खाना चाहे वो रोटियाँ बनती हैं। और साथ में यहाँ की जितनी भी देसी सब्जियाँ हैं वो सब यहाँ पे बनती हैं। तो यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है और साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे बनाया हुआ है बैठक के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ भी बैठ के खा सकते हैं, और आप चाहें तो रेस्टोरेंट जैसा बना हुआ है एसी में, वहाँ भी खा सकते हैं। पर गर्मी इतनी थी कि मैंने बोला कि हम रेस्टोरेंट के अंदर ही खाएंगे। और ये एक हमारा बहुत ही पुरातन चीज़ है जिसका नाम है ढेकी। तो ये ढेकी जो है वो पहले के ज़माने में धान को हटा करके चावल बनाए जाते थे। तो इसी में इस तरीके से औरतें कूटती थी, एक तरफ आगे की तरफ धान रख के और पीछे से एक ऐसे मारते थे, तो नीचे से धान कुट जाता था, मतलब वो चावल बन जाता था। और ये आटा पीसने के लिए है। अब ये सारी चीज़ें तो किसी के घर में है नहीं, गांव में किसी का होगा, पर लगता है गांव भी काफ़ी एडवांस हो रहा है, तो अब गांव में भी इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। पर ये ना बहुत मुझे लगा, तो मैं खूब मज़े करी इसके ऊपर चढ़ के, क्योंकि मेरी दादी जो थी ना वो इसमें धान कूटती थी, तो हम लोग उनके साथ बैठे रहते थे और थोड़ा थोड़ा चावल निकलता था। और सोचिए उस ज़माने में इतने साल भर चावल खाने के लिए लोग इसी में कूटते थे। तो चलिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। फिर ये जो हस्बैंड की वाइफ़ है वो डर रही थी, कह रही थी मुझे नहीं आता। मैंने कहा एक बार आप चला के तो देखो, मज़ा आएगा। फिर यहाँ पर ये सब बना हुआ है भित्ति चित्र जिसको बोलते हैं, दीवार पे जो पेंटिंग होती है वो। और बाहर इतने सारे लोगों की लाइन है। बहुत अच्छा लगा कि अब जो लोअर क्लास के भी लोग हैं वो लोग भी इन चीज़ों को देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। यहाँ पे थाली मिलती है, बहुत बड़ी थाली होती है और सारी चीज़ें कढ़ी बड़ी, सलाद, चिप्स, रोटी, चावल, खीर, जितनी भी तरह की साग सब्जियाँ होती हैं सब। क्योंकि अभी सावन है तो नॉनवेज नहीं है, वैसे नॉनवेज भी रहता है। और खीर की वैरायटी मुझे कई तरह की लगी, तो अच्छा था खाना। लेकिन हाँ, नॉनवेज नहीं था, बाकी सब ठीक था। और खाने का स्वाद यहाँ के लोगों के लिए तो कह रहे थे कि हम लोग का तो ये नॉर्मल खाना है, तो हम क्या इसको खाएंगे। लेकिन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल था, क्योंकि हम लोग इतना सारा तो नहीं बनाते हैं रोज़ रोज़, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो देखिए कुछ इस तरीके की थाली है, मतलब मुझे लगता है 56 भोग जिसको बोलते हैं ना, वो 56 भोग ही हो गया। और जो प्लेट्स दी थी इन्होंने वो भी कांसे की थी, काफ़ी भारी भारी, तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। मैं भी हर बार सोचती हूँ कि कुछ लेके जाऊँगी, लेकिन पता नहीं क्यों हो ही नहीं पाता है। तो चलिए यहाँ पे खाना पीना हो गया। अब ये बिल काउंटर पे बिलिंग हो रही है। और बाकी ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये रेस्टोरेंट कुछ इस तरीके का है। तो एक तो देसी वाला भी है जो आप लगा करके घास फूस वाले जगह पे खा सकते हैं, और एक ये कुछ ऐसा भी है।
धीरे धीरे करके अब रात हो चुकी है, लाइट वाइट लग गई है, तो यहाँ पर अब कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है, तो ये और भी सुंदर लग रहा है क्योंकि चारों तरफ से लाइटिंग की हुई है। और वो मधुश्रावणी वाला जो मैंने आपको दिखाया, मुझे फिर दोबारा मौका नहीं मिला उधर जाने का, लेकिन अच्छा बनाया हुआ था। यहाँ पे कुछ लोग नाव में घूम रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा अभी इस बार मैं डर रही थी। वैसे मैं बहुत बार इस तरह के बोट में बोटिंग कर चुकी हूँ, तो मेरा इतना मन नहीं था, लेकिन पता नहीं इन लोगों का भी शायद से इतना मन नहीं हुआ, मैंने तो मना कर दिया। और ये है भंसाघर, वही जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर अब मैं बैठ गई हूँ, थोड़ी थक भी गई हूँ, रात हो गई है, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा लग रहा है घूमते हुए। अब हम लोग आ गए हैं ये इन स्टॉल्स पे, जहाँ पे मधुबनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। जैसे मधुबनी पेंटिंग की साड़ियाँ, स्कार्फ, लहंगे, जो भी चीज़ें आप लेना चाहें ऑर्डर पे भी ले सकते हैं और वैसे भी। फिर यहाँ पे देखिए अचार वगैरह का है, मैंने ज़्यादा लिया नहीं, लेकिन तकरीबन जैसे दिल्ली हाट में होता है सेम वैसा ही है। कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे ये डलिया थी जो कि पाइप होती है ना, जैसे हम नारियल वगैरह पीते हैं, उन पाइप के बनाए हुए थे। और भी बहुत सारे हैंडमेड चीज़ें थी, तो बहुत ही अच्छा लगा देख करके। मैं तो बस देखने के लिए ही आई थी, बाकी इतना कुछ नहीं था। और ये अचार देखिए कितनी वैरायटी की अचार है, पर एक अचार इसमें से मैंने देखा फफूंदी लगी हुई है, पता नहीं वो बेचेंगे। ये देखिए ये वाला, तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने सामने ही लगा रखा था, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए था। जब हम लौटने लगे तो देखिए मिथिला हाट कुछ इस तरीके से चमक रहा था देखने में। और यहाँ पे लोग बहुत सारे फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे और घूम रहे थे, बैठे हुए थे। गर्मी बहुत थी, लेकिन फिर भी लोग अपना दिल बहला रहे थे। तो मैं फिर से थोड़ा सा वॉक करने लगी, क्योंकि खाना खाया था ना, तो इतना ज़्यादा पेट भर गया था कि मन ऐसे हो गया था अजीब सा। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर तो वॉक करूँगी। फिर मैंने उनकी वाइफ़ को भी मैंने बोला चलिए आप भी वॉक कीजिए, तो वो भी मेरे साथ फिर आ गई। और अच्छा लगा सब कुछ मिला जुला करके। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।